अब हम देख लेते हैं स्ट्रिंग से कुछ करते हैं। सपोज हम लोग मेरा नेम सोचो कि सिर्फ प्रत्युष है, हाँ। तो एक्स इक्वल्स टू प्रत्युष और लेट वाई इक्वल्स टू मेरा सरनेम दे देता हो। ठीक है। तो ये करने पर क्या, हम सिर्फ एक्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब प्रिंट कर रहे हैं, तो सिर्फ प्रत्युष ही दिखाएगा ना। तो एक्स में सिर्फ प्रत्युष स्टोर है। तो हम मतलब वहाँ मतलब मेरा सरनेम भी प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम पहले ये इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक्स प्लस वाई। ठीक है। ये करने से क्या हो रहा है हम देख लेते हैं। प्रत्युष माझी, कोई मतलब गैप नहीं है। ठीक है। तो हम गैप भी एक दे देते हैं ताकि हम दिखता थोड़ा सुंदर दिखे। देखो, आ गया प्रत्युष माझी। तो हम इस गैप को भी एक वेरिएबल बना के स्टोर कर सकते हैं अगर चाहे तो, जरूरत नहीं है। पर किसी को अगर चाहे तो हम, किसी लोग चाहे तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, मतलब ठीक है। तो इसके जगह जगह हम जेड यूज कर देंगे, एक्स प्लस जेड प्लस वाई। देखो ये सेम आएगा, सेम ही आया है। ठीक है। हम console डॉट लॉग में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करके बिना ही हम कुछ भी स्ट्रिंग या नंबर कुछ भी पास कर सकते हैं। मतलब एक से यूज करना होगा, पहले डिक्लेयर करना होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम स्पेस प्रिंट करने पर हम देख चुके हैं। ठीक है, सॉरी। तो हम डायरेक्टली कुछ भी डाल सकते हैं। हम जब console डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड ऐसे हेलो मीडियंस किए थे तो हम दिखा दिए थे। ठीक है। तो अब एक चीज करते हैं, हम बुलियन सीखते हैं। ठीक है। बुलियन क्या होता है, तो बुलियन जो होता है लाइक लेट बुल, बुल मतलब बुलियन का शॉर्ट फॉर्म। आपका जो इच्छा है आप ले सकते हैं। बुल इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है। तो हम console डॉट लॉग कर लेते हैं। console डॉट लॉग, ये तो कुछ नहीं होगा, मतलब ट्रू आ गया, ट्रू। ये है बुलियन डेटा टाइप, ट्रू और फॉल्स हम डिक्लेयर करने के लिए बुलियन डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। मतलब हम बुल इक्वल्स टू ट्रू, बाय डिफॉल्ट यहाँ का वैल्यू हम लोग ट्रू ले रहा है, ट्रू ले रहा हूँ। तो ये हो गया। अगर आप लोगों को इच्छा हो कि मतलब हम लोग दोनों स्ट्रिंग कॉन्कैट किया है, तो हम लोग अब एक दो इंटीजर मतलब दो नंबर को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, 12 + 13 हो गया। तो ये देखो, ऐसे 25 आ गया। ठीक है। तो हम ऐसे वेरिएबल में भी डाल के यहाँ एक कुछ कुछ भी वेरिएबल ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 15, ऐसे करके ए प्लस बी ए कर सकते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही लग रहा है कैसे काम करता है। तो अब हम एक मतलब नंबर और एक स्ट्रिंग को हम कॉन्कैट करते हैं। तो एक सपोज 13 प्लस हम एक्स कर देते हैं। ये करने से क्या होगा, क्या होगा लगता है, देखो कॉन्कैट हो गया, इंटीजर और ये स्ट्रिंग दोनों कॉन्कैट हो गया। अगर दूसरे कोई लैंग्वेज होता, सपोज सी प्लस प्लस होता, अभी तक तो एरर दे चुका होता बा, कुछ और ही अलग सा ही वैल्यू आ जाता। ठीक है। आ गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज कर सकते हैं। सपोज 30 प्लस हम भूल ऐसे करके देख लेते हैं। देखो वैल्यू क्या आ रहा है, 31। 31 क्यों, आप 31 क्यों आ रहा है, स्ट्रिंग के टाइम तो कॉन्कैट हो रहा था, पर ये वाले में कॉन्कैट के जगह यहाँ पर 31 आ गया, एक नंबर और एक बुलियन को एडिशन करने में क्यों आ रहा है। अच्छा, तो ये हो रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट ट्रू का वैल्यू होता है 1 और फॉल्स का वैल्यू होता है 0। ठीक है। तो हम लोग जब एडिशन कर रहे हैं वो कॉन्कैट के
जगह पर जब बुलियन और एक इंटीजर को हम ऐड कर रहे हैं तो वो ट्रू का वैल्यू को 1 लेकर 30 से ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो रहा है, इसलिए वैल्यू हमारा 31 आया है। तो ऐसे ही हम लोग थोड़ा मोड़ा बहुत ये सब कर लिए हैं। और एक चीज मैं आज बताने वाला हूँ, क्या है कि बैक टिक क्यों यूज करते हैं हम लोग, क्या मैंने क्या बोला, ये हम डबल कोटेशन के जगह पे सिंगल कोट भी हम लोग डाल सकते हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ा, सिंगल टिक हो या डबल टिक। तो अब हम एक और चीज सीखेंगे, वो है बैक टिक कब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या देखे थे, हम x+y ऐसे करके हम दोनों को कॉन्कैट कर रहे थे, x+z+y स्पेस के लिए, प्लस z+y। हाँ, तो हम लोग तीनों को कॉन्कैट किए थे, मेरा नाम, मेरा सरनेम और एक मिडिल में एक स्पेस जो हम जेड में स्टोर किए थे। तो बेसिकली हम लोग कॉन्कैट किए थे, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और एक वे है जो मैं बैकटिक वाला बता रहा था। तो अगर हम सपोज ये बैकटिक कहाँ होता है, टैब के ऊपर बैकटिक होता है, देख लेना, ठीक है। तो हम बैकटिक यूज करेंगे जब हम लोगों को सपोज कोई डायलॉग वाला लिखना है, हेलो देयर, ठीक है। ऐसे हम लोगों को डायलॉग जैसा कुछ लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो console.log, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, देखो, हेलो देयर, सॉरी हेलो का स्पेलिंग गलत हो गया है, जो भी हो, मैं जो दिखाना चाहता था, देखो ये हम दोनों डबल कोट्स के अंदर ला सकते हैं। हम अगर हेलो देयर या प्रत्युष, मतलब जो हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, वो भी हम सिंगल कोटेशन हम यूज कर सकते हैं बैकटिक लगाने पर। और इसका एक और भी फायदा है, जो मेजर फायदा है वो है ये यहाँ console.log में। सपोज मेरे को लिखना है कि माई नेम इज डॉलर कर्ली ब्रैकेट एक्स, और एक स्पेस में दे देता हूँ, तो ये हो गया वाई, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है कि हेलो, माय नेम इज हेलो देयर प्रत्युष माझी, ऐसा करके कुछ आ रहा है। तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, और ये ज़रूर ज़रूर ये जब हम बड़े बड़े कोड लिखेंगे तब यही ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक लाइन में ही सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर इसे ऐसे प्लस ऑपरेटर यूज नहीं करना पड़ रहा है, ऐसे प्लस 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 करके, ठीक है। तो हम कार्ली ब्रैकेट में हम लोग वेरिएबल्स ऐसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे पास कर सकते हैं, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, ये हम लोग यूज़ नहीं करते ज़्यादा। ये बैकटिक वाला मेथड ही हमारा ज़्यादातर यूज़ करते हैं जनरली।